Netanagari is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि नेतानगरी के सेगमेंट में हम बात करेंगे उस कैबिनेट गठन की जो सुर्खियां बटोर रहा है सोशल मीडिया पर भी और पॉलिटिकल गलियारों में भी। पिनरई विजयन ने शपथ ली बीते दिन। कहा गया कि बताया गया एक तथ्य के तौर पर फिर से कि 40 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई गठबंधन सत्ता में लौटा हो। फिर कहा गया कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो बैक टू बैक 2 टर्म हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद बात होने लगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी कैबिनेट की शफलिंग की। बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं के उन्होंने टिकट पहले ही काट दिए थे 2 टर्म वाला हवाला देकर, और इस दफा उन्होंने सारी ही कैबिनेट बदल दी। तो उनको जोड़कर 12 मंत्री होते हैं मेरे ख्याल से सीपीएम कोटे से, और सब के सब बारिंग हिम नए चेहरे हैं। और सबसे ज्यादा जिस एक नाम के कटने पर चर्चा हुई वो था शैलजा का, जो हेल्थ मिनिस्टर थी और जिनके काम की खूब चर्चा हो रही थी। तो हमें लगा कि एक तो वैसे भी इन जनरल हमारा ये कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि दक्षिण भारत की राजनीति के अलग अलग पहलुओं के बारे में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी खूब समझें, दिलचस्पी लें। और उसी क्रम में आज हम केरल की राजनीति पर, पोस्ट पोल राजनीति पर, सीपीएम का वहां पर जो भविष्य है लेफ्ट अलायंस का, वो कांग्रेस में किस तरह की गुत्थम गुत्था चल रही है। रमेश चेन्नीथला गुट और दूसरे गुट एक हो रहे हैं ताकि कुछ नए चेहरे सामने ना आए, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो या नेता प्रतिपक्ष का मामला हो। और बीजेपी के लिए वहां फ्यूचर में क्या मैसेज है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कृष्णानंद जुड़े हैं, जो कि लंबे अरसे तक पत्रकार रहे हैं, जिनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग का मैं मुरीद रहा हूं, और जो इस वक्त सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाउ अनप्रेडिक्टेबल वाज दिस मूव, पिनरई विजयन shuffling his entire cabinet? Does he want to maintain his hold? क्योंकि कई लोग चुनाव के दौरान शैलजा को फ्यूचर सीएम के तौर पर कह रहे थे कि पोस्ट पिनरई विजयन सिनेरियो में होंगे। इस दौरान मैं आज जब नेतानगरी के लिए पढ़ रहा था तो कुछ मैंने जब इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिवाइज किया तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था गौरी अम्मा का, कि किस तरह से 1987 में गौरी अम्मा वाज द फ्रंट रनर एलडीएफ की तरफ से सीएम बनने के लिए, लेकिन उनकी जगह ई.के. नयनार को गद्दी सौंप दी गई थी। तो सबसे पहले मैं इसी पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, दिस मूव ऑफ कैबिनेट रीशफलिंग। और जो लोग बोल रहे हैं कि अपने दामाद को मजबूती से स्थापित करने के लिए इन्होंने ये सब किया है, इनके दामाद जो वहां के जो सीपीएम की यूथ विंग है उसके नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं रियास, और अब उनको मंत्री भी बनाया गया है। सर देखिए, मतलब पिनराई विजयन ने कम से कम पिछले 10 साल से पार्टी का कब्जा करने में एकदम लगातार लगे हुए थे। और उस पार्टी के ऊपर जो कब्जा करने के लिए उनका जो वो जितना भी तरीका अपनाया, उसमें मतलब इट वाज अ नो होल्ड्स बार्ड काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। And it all started when V.S. Achuthanandan, जो पहले मुख्यमंत्री रहा था, तो V.S. Achuthanandan was definitely pretty much senior and more of a people's leader, क्योंकि मतलब जनता के बीच में एक लगाव था V.S. Achuthanandan का। तो V.S. Achuthanandan, पिनरई विजयन तो 98 से सेक्रेटरी ही थे, स्टेट सेक्रेटरी ही थे और सेंट्रल ब्यूरो मेंबर थे। देखिए, जब पिनराई विजयन मतलब की जन्म हुआ था 1945 में, 1946 में कम्युनिस्ट इतिहास में, 1946 में कलकत्ता थीसिस 1948 में, उसके दौरान मतलब एक आर्म्ड स्ट्रगल का एक लाइन अपनाया कम्युनिस्ट पार्टी ने, बीटी रणदेवे का जो कलकत्ता थीसिस। उस आर्म्ड स्ट्रगल का दौरान पुन्नप्र वायलार, जो ट्रावंकूर उस टाइम में एक प्रिंसली स्टेट थे, वहां पे जनता का एक आंदोलन हुआ था, उसमें भाग लेने वाला था V.S. अच्युतानंदन। उस टाइम में वो मतलब नौजवान भी नहीं था, एक बच्चा था, लेकिन फिर भी उसमें भाग लेने वाला था जिस टाइम में पिनराई विजयन का जन्म हुआ था। जिस टाइम में केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन का, और पिनराई विजयन जब 12 साल का लड़का था
45 में जन्म हुआ, 57 में जब 12 साल का लड़का था, उस टाइम में केरल में, दुनिया में, विश्व में पहली बार ऐतिहासिक एक गठन हुआ था कि चुनाव के दौरान एक कम्युनिस्ट सरकार वहां बनी थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द वर्ल्ड ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम. It happened in Kerala when Pinarayi Vijayan was just a 12-year-old boy, not even a teenager. तो कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास जो है ना, वो पिनराई विजयन से भी बहुत पहले का इतिहास है. और खास करके कन्नूर में जब पिनराई विजयन का जन्म हुआ था, उसी टाइम में जब मतलब 1946 का जो ब्रिटिश टाइम का जो चुनाव, उसके बाद पहले जो आम चुनाव 51-52 में हुआ था, कन्नूर से जीतने वाला था AK गोपालन. तो कम्युनिस्ट आंदोलन पिनराई विजयन से बहुत साल पहले का है. BS अच्युतानंदन भी उनका मतलब बहुत बड़ा सीनियर है, लेकिन BS अच्युतानंदन के खिलाफ एक जो फैक्शन फाइट के रूप में कि आपने बताया कि कांग्रेस की केरला में गुटवाज है, गुटवाज तो बहुत है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और खास करके केरला के अंदर गुटवाज की जो मतलब ये है, वो पिनराई विजयन और अच्युतानंदन का जो ये लड़ाई में, ये गौरी अम्मा और उस टाइम का जो है ना, वो पार्टी ने उसको मतलब एक क्या क्या एक इट मेड यूज ऑफ गौरी अम्मा's पॉपुलैरिटी कि एक नारा बन गया था कि अब की बार केरल की मुख्यमंत्री मतलब गौरी अम्मा होगा. वो एक नारा बन गया था. और 87 में पार्टी के जीतने के बाद, लेकिन गौरी अम्मा उस टाइम में एक सीपीआईएम का स्टेट कमेटी मेंबर थी, मतलब बिल्कुल, क्योंकि गौरी अम्मा उससे पहले जो सरकार हम बोल रहे थे 1957 में EMS का सरकार में, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर था. EMS सरकार के बारे में अगर चर्चा की, उसका मतलब जो एग्रेरियन अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उनका जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स बिल, उस बिल को पायलट करने वाले मंत्री गौरी अम्मा थी. और उस मिनिस्ट्री का अगर आप देखेंगे, चेहरा देखेंगे, एक छोड़ के एक बहुत बड़ा लुमिनरी थे. जस्टिस VR कृष्णा, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन गए थे, वो उस मिनिस्ट्री में जेल मिनिस्टर था. तो EMS का मिनिस्ट्री में तो मतलब हर वेटरन्स थे, बहुत बड़ा लुमिनरीज और एक्सपीरियंस लोग थे. उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर थे गौरी अम्मा. लेकिन फिर भी पार्टी के जो अंदर जो डिसिप्लिन नाम से एक चीज होता है, तो उसमें गौरी अम्मा को इनडिसिप्लिन माना जाता था. EK नायनार को मुख्यमंत्री बना दिया. EK नायनार उस टाइम में भी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर हुआ करता था, तो अलग बात है. लेकिन अब जो 90s के बाद केरल की CPM के अंदर ये जो मतलब फैक्शन फाइट जो बन के उबल के आया था, उसमें पिनराई विजयन ने लगातार, और पिछले 10 साल में तो कम से कम वो पार्टी का पूरा कब्जा अपना हाथ में कर दिया कि पार्टी के अंदर कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द ना मुंह खोले. उसका परिणाम है कि अभी जो है जो कैबिनेट फॉर्मेशन, तो कैबिनेट ये पहली बार नहीं हुआ कि मतलब कोई किसी को मंत्रिमंडल में नहीं लिया, ये पहली बार ऐसे हुआ कि चुनाव से पहले ही पिनराई विजयन ने अपना जगह बना के रखा कि किसी को भी 2 टर्म से ज्यादा कैंडिडेचर ना दे. उसका मतलब जितना भी इनका कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे, वो सबको मतलब एलिमिनेट करने का एक मतलब वो एटमॉस्फेयर बना दिया था. ये उनका अपना लोकल कामराज प्लान था. कामराज प्लान से ज्यादा कामराज प्लान भी क्या, कामराज का नहीं था उस टाइम में, अपने अपोनेंट्स को किनारे करने के लिए. बिल्कुल. और इसमें क्या हुआ, मतलब चुनाव में जीतने के बाद देखिए, मतलब विक्ट्री हैज 100 फादर्स एंड फेलियर इज ऑलवेज एन ऑर्फन. तो जब जीतने के बाद तो पिनराई से सवाल उठाने का कोई मतलब, अभी कैबिनेट का भी हाल वही बन गया. कैबिनेट के अंदर चर्चा के समय में जब मुख्यमंत्री कोई अगर अपना मतलब एक सोच बोल दिए, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कैबिनेट के अंदर, इसीलिए मैंने 1957 का जो कैबिनेट का जो एक नेचर है ना, उसका टिप्पणी किया था. उसमें हर एक व्यक्ति, टीवी थॉमस उस टाइम का मतलब अच्युत मेनन, ये लोग सब वेटरन्स हुआ करते थे. तो EMS की मतलब फर्स्ट अमंग द EMS नंबूदरी-पाट वाज ओनली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स. लेकिन अभी क्या है कैबिनेट, ये सबसे बड़ा मतलब केरल जैसे एक मतलब
जहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक मैच्योर स्टेट माना जाता है, वहां पे ऐसे एक कैबिनेट होना भी केरल के लिए, केरल का मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए मतलब शोभा नहीं देती है, वही है मतलब जहाँ पे कोई उनकी ओपिनियन को चैलेंज कर सके सब कुछ। थोड़ा सा मैं चाह रहा था सर, आप के शैलजा, जिनको शैलजा टीचर भी कहते हैं या टीचर अम्मा भी बोलते हैं, उनके बारे में बताएं, क्योंकि उनको लेकर इतने दावे हो रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि भले ही पिनरई अभी उनको मंत्री ना बनाए, लेकिन लॉन्ग रन में उनके चांसेस हैं कि वो एक लीडर नंबर 1 बन के उभरे। क्या है शैलजा की पॉपुलैरिटी और शैलजा के सीपीएम की इनर पॉलिटिक्स के अंदर क्रेडेंशियल्स? देखिए, मेरे ख्याल से केरल की राजनीति में एक पैन केरला में कहीं भी जाके कोई भी क्षेत्र से अगर चुनाव लड़के जीतने वाले का एक नेता अगर कोई होता तो वो मतलब बहुत कम थे, लेकिन उसमें से मतलब अच्युतानंदन एक था, क्योंकि जब आलपी से निकल के वो लगातार चुनाव जीत के आया मलमपुरा, जो पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी भी पिनराई विजयन अपना जो मंडल छोड़ के, धर्माडम छोड़ के और कहीं से चुनाव लड़ने का भी मतलब सोचा भी नहीं। और दूसरी बात है कि केरल की राजनीति में मतलब 2-3 रीजन होते हैं, कि खास करके मलबार। और तो शैलजा टीचर हमेशा एक कन्नूर की जो पार्टी का स्ट्रक्चर के अंदर एक व्यक्ति रही है। और पिछले जो 5 साल के जो मंत्रिमंडल में, पहले तो निपा वायरस की मतलब एक क्राइसिस, उसमें शैलजा टीचर का जो भूमिका, और खास करके मीडिया भी उसको मतलब खास करके अच्छी से मतलब फॉलो किया, और उसमें शैलजा टीचर का जो नाम जो है ना वो उभर के आया। और कोविड की जो मैनेजमेंट में इसको हम 2 तरफ से देख सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर एक क्राइसिस को मैनेज करने में एक व्यक्ति से नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। और केरला का जो कोविड का जो क्राइसिस हो या कुछ भी हो, उसको मैनेज करने में एक तो वहां का जो ब्यूरोक्रेट्स है, क्योंकि उनका भूमिका बहुत रही है। और मतलब कई ऐसे डॉक्टर्स है, कई ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या तहसीलदार है जो मतलब महीनों में कभी भी अपना घर तक नहीं पहुंचे, लगातार काम करते, एक सिस्टम बन गया। ठीक है, तो उसका मतलब शैलजा टीचर का एक मतलब क्या था, उनका जो नेचर, बाय नेचर सबसे मतलब दोस्ती बन के, क्योंकि इसका जितना भी चर्चा हो रहे थे मतलब टेलीविजन में या इनका मतलब राजनीतिक चर्चा हो रहे थे, तो उनका ये था कि मतलब किसी से लड़ने का एक चेहरा नहीं देखा हमने। सबको साथ मिला के, साथ में हाथों में हाथ ले जाके मतलब इसको मतलब फेस करने का एक स्ट्रेटेजी अपनाई। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब शैलजा टीचर भी मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि शैलजा टीचर में बिल्कुल एक के.आर. गौरी अम्मा नहीं हो सकते। गौरी अम्मा एक तो एक लेजेंडरी लीडर थे, जिन्होंने मतलब पार्टी को बनाया। देखिए, मतलब वो जनरेशन का भी अलग फर्क होता है। गौरी अम्मा का समय में कोई भी नहीं सोचा कि कम्युनिस्ट आंदोलन में आते वक्त कोई भी नहीं सोचा कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार में हम एमएलए बनेंगे, पंचायत प्रेसिडेंट बनेंगे, कुछ भी। ये गौरी अम्मा का टाइम में ये था कि अगर आप कम्युनिस्ट आंदोलन में अगर पहुंच गए तो आप पुलिस स्टेशन में लॉकअप में आप मर सकते। गौरी अम्मा के बारे में मतलब बहुत लेजेंडरी कहानी है। मतलब ये है कि गौरी अम्मा को बोलते हैं, अगर पुलिस का लाठी को अगर बच्चा पैदा करने का एक अगर ताकत होता तो गौरी अम्मा कभी प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब उतना टॉर्चर मतलब फेस करके वो राजनीति में रही और आंदोलन को बनाई। लेकिन के शैलजा हो या पिनराई विजयन हो या आज का कैबिनेट में जितना भी हो, आज का कैबिनेट में पिनराई विजयन छोड़ के जितने भी है ना, वो कभी भी एक आंदोलन को मतलब बनाया नहीं। They were never builders of any organization. ज्यादातर ये लोग एसएफआई में थे, तो एसएफआई एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन था, तो जुलूस में भाग लिया। हाँ, उसके बाद यूथ में आ गए मतलब डेपुटेशन, क्योंकि मतलब अगर आप सेक्शन ऑफिसर करके, कुछ लोग है ना सरकारी नौकरी में सेक्शन ऑफिसर से उठ के अल्टीमेटली एक अंडर सेक्रेटरी बनता है। तो ऐसे एक प्रोग्रेशन हुआ। इन लोगों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने का, ये राजनीतिक आंदोलन चलाने का, ये आंदोलन में मतलब आंदोलन को मतलब लीड करने का कोई मतलब ऐसे कोई ना शैलजा टीचर हो, उनका भी मतलब उस टाइप का एक एक्सपीरियंस तो नहीं था।
तो इसीलिए there is no possibility of K.R. Gauriamma emerging out of a K.K. Shailaja. ओके, एक नाम है जिस पर खूब स्पॉटलाइट जा रही है, पिनराई विजयन के दामाद पीए मोहम्मद रियाज। उनकी क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या उनके भविष्य के अनुमान है? देखिए, रियाज मतलब ऐसे एक परिवार से मतलब जन्म लिया है कि ये जहाँ पे वामपंथी एक कल्चर था, एक इनका परिवार में भी है, और खास करके मलप्पुरम पोन्नानी उस रीजन में जो जितना भी मतलब परिवार है उसमें अगर वामपंथी लोगों को मतलब एक सैद्धांतिक रूप से बहुत माना जाता है। क्योंकि आई मीन दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। वहां पे कम्युनिस्ट होना हुआ करते थे। वहां से एक ऐतिहासिक लीडर होते थे इम्बीची बावा, इम्बीची बावा, जो फर्स्ट एक कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। लेकिन बात यह है कि रियाज का जो फैमिली बैकग्राउंड, तो उस फैमिली बैकग्राउंड से मतलब वो SFI DYFI ऐसे ऐसे करके प्रोग्रेस करके आया है। तो इनका भी एक क्या बोलते हैं मतलब लीडरशिप एबिलिटी। देखिए, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ DYFI अगर माना जाएंगे तो वो या केरल से आएगा या पश्चिम बंगाल से आते थे। ये कई 20-25 साल से नेता लोग वहां से आते थे, जहां पे कोई आंदोलन का नाम नहीं। उनका मतलब सिर्फ यही भूमिका रही 1980s के बाद अगर देखेंगे, उनका भूमिका सिर्फ यही थी। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में अगर कोई SFI और DYFI से उबल के आए, उनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन था, वो जितना भी उनका सरकार CPM के वामपंथी का सरकार जो कुछ करे, नंदीग्राम में अगर आम जनता पे गोली मारे, उसको भी मतलब सही बोलने का जस्टिफाई करना है, उसको जस्टिफाई करने का उसी में इनका डिप्लोमा है, PhD भी है। तो केरल में भी ये हो गया कि मतलब पार्टी का लीडरशिप जो कहे उसको जस्टिफाई करना, उसके लिए मतलब सोशल मीडिया में उसका कैंपेन करना, मतलब जो उसको खिलाफ कुछ बोलते हैं, जो फ्रेंड सर्कल से भी कुछ बोलते हैं, उनको ट्रोल करना, यही करते आए पिछले 5-6 साल से। तो वहां से मतलब DYFI का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होके बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। केरल से 2 और नेता निकले थे जिनका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस के बारे में अभी टिप्पणी करना चाहता हूं मैं। प्लीज बताइए। तो एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रेसिडेंट भी रहे थे, विजू कृष्णा। जी, विजू कृष्णन, जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने में काफी आगे। देखिए वो मतलब वो अगर केरल में जाके सेटल करते, कासरगोड में जाके सेटल करते, तो वो भी एक मतलब ऐसे एक लोकल लीडर बन के MLA MP ऐसे करके निकल सकते थे। लेकिन वो उस रास्ता नहीं चुना, वो आंदोलन का रास्ता नहीं चुन के दूसरा जगह पे अपना काम कर रहा है। और केरल में एक MLA रहा कृष्ण प्रसाद, बीजू के साथ अभी साथी जोड़ के मतलब किसान आंदोलन में मतलब नेतृत्व दे रहा है। वो केरल में पिछले टर्म से, उससे पहले का टर्म में MLA रहा वायनाड से। SFI से ही वो भी उबल के आया, कैलिकट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। जब बालगोपाल गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, केरला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, तो कृष्ण प्रसाद कैलिकट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। वो लेकिन दूसरा रास्ता चुना, ये आंदोलन बनाने का अनुभव, एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो मतलब उधर ही सेटल हो गए थे, वो तो मतलब सिविल सर्वेंट्स बन गए थे। तो कार्डर प्रमोशन के लिए बैठ के इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस, इस चेंबर से दूसरा चेंबर बन के आज तो रियाज का भी मतलब इतिहास वही है। और अभी फिलहाल मतलब मुख्यमंत्री का बेटी से मतलब 6 महीने, एक पिछले वो कोविड का लॉकडाउन का टाइम में उनका शादी भी हुआ था। पिछले साल शायद इसी टाइम में मई जून में हो गया था। लेकिन उस टाइम में जब इनका शादी भी हो रहा था, उसी टाइम में केरल में एक बहुत बड़ा एक चर्चा निकली थी कि जो कोविड की जो डाटा है, पेशेंट्स का जो डाटा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री में, शैलजा टीचर के मिनिस्ट्री में इकट्ठा करके जोड़ के रखा था, उस डाटा को ओवरनाइट एक प्राइवेट फर्म को ट्रांसफर किया गया, स्प्रिंकलर नाम से। और स्प्रिंकलर जो कंपनी के साथ पिनराई विजयन का जो बेटी वीणा, उनका जो अभी उनका जो दामाद रियाज की बेबी है, उनका एक रिलेशनशिप उसी टाइम में इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो मतलब ये सिर्फ
मतलब इट इज नॉट अबाउट पैट्रिमोनी, इट्स नॉट अबाउट एक दामाद को मंत्री बना दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा एक, देखिए पिनराई विजयन पिछले बार एलडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट हुआ था, आपको याद होगा? कौन था सर? गीता गोपीनाथ जी। गीता गोपीनाथ अभी कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ में। आईएमएफ में है। तो मतलब एक वामपंथी सरकार, सीपीएम का एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर, उनके नेतृत्व में जो सरकार चला रहा है, तो वो अगर वर्ल्ड बैंक में जाने लायक एक इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे एडवाइजर बना के बिठा रहा है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी वो यही हुआ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का आने के बाद वहां पे नंदीग्राम, शिंगू, सलेम ग्रुप को मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जगह छीन के देना और आम जनता को गोली मार के उनको यूएपीए में बंद करना। तो एक वामपंथी सरकार का जो राजनीतिक एक दृष्टिकोण है, उसमें से कई दूर ये हट गए। ये सही बात, मतलब दामाद को अगर मंत्री बनाया, ये सेकंड टर्म किसी को नहीं दिया, ये जूनियर को मिनिस्टर बनाया, इससे ज्यादा चर्चा करने का मतलब जरूरत है कि इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, व्हाट इज। प्रोफेसर, उनका तो यही कहना है ना कि हमने जो प्यूरिटन अप्रोच वाले लोग हैं, जो सिर्फ पार्टी लाइन और थ्योरी में अटके रहते हैं, हम नहीं रटके। हमने जब सीपीएम या लेफ्ट जीरो पे पहुंच गया वेस्ट बंगाल में, तब हमने पावर रिटेन की, क्योंकि हम वक्त के साथ बदले, हमने एस्पिरेशंस को समझा, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा, हमने एक स्ट्रॉन्ग लीडर के प्रोजेक्शन को समझा, हमने प्रचार को समझा, इसलिए हम सर्वाइव कर पाए। वो ये सारी दलीलें अपने पक्ष में देते हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, जो आपका जो ये जो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है ना, पिछले बार आपका मतलब आपका नहीं है, मतलब आपका चैनल का एक टॉप में ये चुनाव के मतलब शुरुआत के टाइम में पालक्काड से जिसको कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, श्री श्रीधरन जी। तो अगर आप इस टाइप का एक डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को, कोच्चि में एक मेट्रो को अगर अपनाया है, तो कोच्चि मेट्रो is the most economically unviable project. एक लुलु शॉपिंग मॉल करके एक हॉल्ट है, उस लुलु शॉपिंग मॉल हॉल्ट छोड़ के कोच्चि मेट्रो का जो अगर ट्रैफिक, जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स का अगर गिनती आप देखेंगे, तो इट इज नॉट इवन हैविंग सो मच ऑफ फुटफॉल। ये आगे आज स्टैटिस्टिक्स हमारा सामने है। तो उस टाइप का अगर एक, कि दिल्ली में भी जो एयरपोर्ट ट्रैक किसी को प्राइवेट ऑपरेटर को दिया गया, वो प्राइवेट ऑपरेटर इकोनॉमिकली अनवायबल बोल के चला गया था, छोड़ के चला गया। तो अगर आप इस टाइप का इकोनॉमिक प्रोग्राम, नंदीग्राम शिंगूर में भी वामपंथी सरकार यही सोचे थे कि हमने डॉक्ट्रिनेयर मार्क्सिस्ट इसमें हम नहीं रखेंगे, कि हमने डेवलपमेंट चाहेंगे। उस डेवलपमेंट का परिणाम क्या निकाला? 2006 और 2008 के बीच में गोली मार के जनता को अगर मार रहे थे, 2011 में आपके हाथ से सरकार चले गए, और 2021 में 10 साल के अंदर आपका एक भी एमएलए नहीं बना। और वेस्ट बंगाल में भी सीपीएम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था ना, मजबूती थी। हर गांव में उनका पार्टी ऑफिस था, हर गांव में उनका जो पार्टी ऑपरेटर बैठ के सबको ऑपरेट कर रहा था। लेकिन केरल में भी सबसे बड़ा यह है कि अगर आप पार्टी के अंदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर करके उसको मतलब आप सबको यस मैन बनाने से आप जनता को मतलब ये नहीं कर सकते। और ई श्रीधरन को अगर पालक्काड में इफ ही केम सो क्लोज टू विक्ट्री इज बिकॉज यू आर ऑल्सो पैंडरिंग टू दैट। तो जनता अगर आप मैनेजर बन के सरकार चलाएंगे, जनता आपसे भी एक अच्छा सीओई को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चुन लेंगे। तो राजनीति का मतलब ये मैनेजमेंट नहीं है, राजनीति का मतलब एक दृष्टिकोण देना है। अच्छा प्रोफेसर, एक चीज और बताइए, जितना मैं सीमित समझ रखता हूँ आप लोगों से सबसे पढ़ के सुन के, कि लेफ्ट पार्टियों के बारे में एक चीज कही जाती थी कि यहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं होता है, परिवारवाद नहीं होता है। लेकिन जब मैं पिनराई विजयन की कैबिनेट देख रहा हूं, तो माकपा की जो स्टेट यूनिट है उसके कार्यकारी सचिव हैं ए विजय राघवन, उनकी वाइफ आर बिंदु वो मिनिस्टर हैं, उसके बाद ये मुख्यमंत्री के दामाद मिनिस्टर हैं। तो
क्या ये सिर्फ ये है कि कुछ बैरन्स को, कुछ ओलिगार्क्स को आप खुश रखें? और एक बात ये भी आई थी इसी सवाल के क्रम में कि सीताराम येचुरी की अब कितनी ही सुनी जाती है। वो तो तीसरी बार राज्यसभा जाना चाहते थे, कांग्रेस को भी राजी कर लिया था, लेकिन पार्टी के केरल गार्ड ने उनको ब्लॉक कर दिया। बंगाल गार्ड, क्योंकि बंगाल ब्लॉक वैसे भी अब कमजोर हो गया, इलेक्टोरली कमजोर हो गया, ना राज्यसभा भेज सकते हैं, ना लोकसभा में कुछ है, तो कमजोर हो गए। लेकिन एक दिल्ली में बैठा भी सीपीएम का धड़ा है जो पिनरई विजयन के इतने फ्री हैंड से नाखुश दिख रहा है। उसमें सीताराम येचुरी भी शामिल है, उसमें वृंदा करात भी शामिल है। इस तरह की कई चीजें सामने आई। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, परिवारवाद जो मतलब डायनास्टी राजनीति में आने का एक कारण जो है ना, वो राजनीति जनसेवा, इट्स नॉट अबाउट आई मीन सर्विंग द पीपल, गेटिंग द पीपल टू सर्विंग योरसेल्फ। जब अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात हो जाती है, जब राजनीति का मतलब मंत्रिमंडल, उसके साथ जो टेंडर, उसका जो टेंडर का खर्च और कमीशन का अगर एक माहौल बन गया, तो परिवारवाद उसमें मतलब इट इज क्वाइट नेचुरल। पैट्रिमोनी बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, मतलब बेटे इंडस्ट्रियलिस्ट ही बन सकते, वो जाके नौकर नहीं बनते, और नौकर का बेटा तो इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं बन सकते, मतलब वो सपना देख सकते, ठीक है। तो पैट्रिमोनी होता है कि मतलब जो पेडिग्री और वही लोग होते रहते हैं। जज का बेटा जज हो जाता है, बहुत बड़ा वकील का बेटा अच्छा वकील हो जाता है, क्योंकि उनका ऑफिस में होता है। तो ये हर चीज में होता है। लेकिन राजनीति में, और खास करके मतलब वामपंथी राजनीति में, परिवारवाद इसीलिए नहीं हुआ। जब अगर आप राजनीति में घुस गए तो आपको मिलने वाला है गोली, लाठी, गोली और जेलवास, तो आपका बेटा तो मतलब उसी पे आना अच्छा होगा। फिर उस टाइम में अगर परिवारवाद होता तो बहुत अच्छा होता थे, लेकिन नहीं हुआ था। बेटा चला गया। अभी भी देखिए, पिनराई विजयन का और सीपीएम के जो सेक्रेटरी रहा था कोडियेरी बालकृष्णन, अभी दोबारा सेक्रेटरी बन जाएगा। उनका बेटे दो, एक तो मतलब स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल में फंस गए थे मुंबई में और दुबई में, और दूसरा बेटा मतलब ही वाज इवन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ ड्रग स्मगलिंग रैकेट। तो परिवारवाद वामपंथी राजनीति में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे अगर मतलब बाप के रास्ते में बेटा आ गया या माँ के रास्ते में बेटी आ गई तो मिलने वाला जेल और लाठी और गोली। तो लेकिन अगर आपको मंत्रिमंडल में मतलब एक स्थान और एक एमएलए एमपी का अगर मिल गया तो आप परिवारवाद को रोक नहीं सकते। कोई भी दल में, वामपंथी दल में भी वही शुरू होने वाला। दूसरी बात, अगर मतलब बिंदु के बाद, बिंदु तो आप और मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उधर ही 2 साल तक विद्यार्थी भी थी। वृंदा करात, वृंदा करात। अच्छा, बिंदु की बात कर रहे हैं, मंत्री बनी। बिंदु उधर ही विद्यार्थी भी थी वो। अच्छा, और उस टाइम में भी ज्यादा उनका एक्टिविज्म नहीं था। तो यही बोलते ना, आप अपने आप को प्लेस कर लीजिए। जैसे अखिलेश को शादी करते हुए डिम्पल यादव ने कनौज का जनता को प्रतिनिधि बनने का लायक बन गई, लालू का बेटी होने की वजह से मिशा भी वहां का मतलब प्रतिनिधि बनने का मतलब एक एलिजिबल। ऐसे एक कल्चर, या शरद पवार का बेटी होने से सुप्रिया सुले का, ऐसे एक कल्चर यहाँ पे भी शुरू हो गया। तो आप अपने आप को इधर उधर लोकेट करके उस सीढ़ी में चढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाते रहना। और सीपीएम सेंट्रल लीडरशिप के बारे में, सेंट्रल लीडरशिप को मतलब अभी केरल छोड़ के और कोई सहारा नहीं बचा। तो दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। पार्टी का जो स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो केरल से सबसे ज्यादा गिनती में वहां पे पॉलिट ब्यूरो में अभी मेंबर्स है। सेंट्रल कमेटी में केरल का सबसे ज्यादा। तो सीपीएम का जो मतलब अगले पार्टी कांग्रेस में जो उनका राजनीतिक लाइन होगा, उसमें भी केरल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। पिछले हैदराबाद में पार्टी स्प्लिट होने से बाल में बच गए थे। बिल्कुल। कांग्रेस के साथ जो इनका मतलब रणनीति क्या होना चाहिए करके, इसमें बाल बच गए थे। उसमें केरल के मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फ्रॉम केरला अपोज्ड एनीथिंग टू डू विद द कांग्रेस, क्योंकि उनको कांग्रेस से वहां लड़ना है। तो मतलब ये है कि हमको सरकार पे कब्जा रखना है।
दूर की राजनीति के बारे में, स्ट्रैटेजिक विजन के बारे में तो ये केरल में अभी जो हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सीपीएम की मतलब एक नेशनल लेवल स्ट्रैटेजिक अप्रोच में भी रिफ्लेक्ट होगा। कई लोगों ने प्रोफेसर ये कहा कि अब सीपीएम नेशनल लेवल की तो पार्टी रही नहीं, अब आगे चल के बस वो एक केरल की पार्टी बन के रह जाएगी। अभी जो उसका केरल करण हो रहा है उस हिसाब से भी और इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। आप ये बताइए, इन सारी चीजों के बावजूद एक तथ्य तो ये भी है कि पिनरई विजयन दोबारा सत्ता में लौटे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे थे। इस पे हमारे साथियों ने आपसे पहले भी बात की, पर मैं चाहता हूं चूंकि नेता नगरी में आप एक लंबे अरसे बाद आए हैं, आपके हिसाब से पिनरई विजयन की जीत की वजह क्या रही, अहम रीजंस? देखिए, एक तो मतलब सरकार ने जो कोविड का टाइम में किसी को भूख से मरने नहीं दी। एक गवर्नेंस की मतलब एक अच्छा सा एक ये था, और मतलब उसको मतलब ज्यादा ही हो गया था। ये केरल में हर घर में, जिस घर में 2-2 कार पार्क की हुई है, वहां पे भी मतलब दाल चावल की राशन पहुंचा गया था, फ्री राशन। तो अब भूखमरी की को कहीं भी नहीं हुई। तो एक सबसे बड़ा मतलब एक कारण रहा। दूसरी और एक इम्पोर्टेंट रीजन जो मतलब हमको मतलब ये राजनीतिक इसमें देखना चाहिए कि केरल में हमेशा एलडीएफ या यूडीएफ एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही रहा कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी वाज ऑलवेज गोइंग इन फेवर ऑफ द अदर। अगर एलडीएफ के खिलाफ वोट है तो वो यूडीएफ को जाएगा, यूडीएफ के खिलाफ अगर गुस्सा है तो एलडीएफ में आएगा। इसीलिए वो बार बार एक सीसा बैटल होते रहा, किसी को भी सेकंड टर्म में। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर केरल की राजनीति में एक तीसरी एक फोर्स निकली, भारतीय जनता पार्टी। तो एलडीएफ के खिलाफ जो गुस्सा है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो वोट पूरा का पूरा यूडीएफ में चला जाए, स्प्लिट भी होगा। ये भी एक कारण है कि so Kerala politics cannot be studied the same way as we used to study it sometimes. It has to be studied differently. और इस तीसरी बात देखिए, मतलब ये आई मीन ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स, 3 क्षेत्र में कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक मौका था, पॉसिबिलिटी था जीतने का। त्रिचूर, नेमम और पालक्काड। त्रिचूर और नेमम में भारतीय जनता पार्टी के हार के पीछे दोनों जगह में कांग्रेस का जो मतलब उम्मीदवार थे, दोनों बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार थे। पिछले मतलब पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन का बेटा और बेटी, नेमम में मुरलीधरन और त्रिचूर में पद्मजा, उनका जितना वोट पाया वो एलडीएफ के खिलाफ का जो वोट है, अगर कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पे वीक कैंडिडेट हुआ करता था, अगर होता तो वहां से बीजेपी जीतने का पॉसिबिलिटीज थी। और तीसरी जगह पालक्काड में जो बीजेपी को हराया वो कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया। तो ये भी मतलब केरल की ऑल टुगेदर जो राजनीति, एलडीएफ का विक्ट्री के पीछे एक और कारण रहा कि पिछले चुनाव तक जो यूडीएफ का एक पार्टनर रहा केरला कांग्रेस मानी, उनका मौत मतलब उनका डेथ के बाद उनका बेटा जोस के मानी, जो राज्यसभा का मेंबर भी रहा, यूडीएफ के रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना छोड़ के एलडीएफ में वोट किया। और सेंट्रल केरला में खास करके क्रिश्चियन वोट्स में एक बहुत बड़ा असर पड़ा, वो एलडीएफ के पक्ष में वो क्रिश्चियन वोट्स भी पोल हुआ। त्रिचूर में जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट है, वो भी एलडीएफ को इस बार जोस के मानी खुद हार गया था अपना क्षेत्र से, इनका ऑपरचुनिज्म की वजह से। लेकिन उनके जो वो एक केरला कांग्रेस का तो एक क्या बोलते हैं मतलब वोट बैंक होता है, वो एलडीएफ को ट्रांसफर हुआ इस बार। तो ये सब कारण एलडीएफ को मतलब दोबारा जीतने का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट the Pinarayi Vijayan, what do you call, charisma. His leadership definitely sort of, I mean, he Pinarayi Vijayan का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पे, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर पिनराई विजयन के खिलाफ लगातार चार्जेस आए। एक स्प्रिंकलर से शुरू होके, स्प्रिंकलर ने केरला हाईकोर्ट में केरला सरकार का जो मतलब जो केस है वो मतलब जीत नहीं पाया। Sprinkler को data transfer was considered to be
स्कैंडल। तो डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ, स्प्रिंकलर भी छोड़ के चला गया। फिर इतना कंडीशंस अगर एक्सेप्ट करके हमको ये डाटा नहीं चाहिए बोल के वो मल्टीनेशनल चला गया, उसका मतलब उसमें एक स्कैंडल था। उसके बाद गोल्ड स्मगलिंग। गोल्ड स्मगलिंग में जो मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी थे, उनका रोल अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित हुआ। और उस गोल्ड स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व होते एक पत्रकार भी थे, एक टेलीविजन जर्नलिस्ट। क्योंकि हम मीडिया में तो एक दूसरों का नाम नहीं लेते हैं ना, वो अभी लेते हैं नहीं, वो अभी ये उस स्कैंडल में उनका भी नाम उबल के आया था। वो एडमिट भी किया था, हाँ मैंने फोन किया कंसाइनमेंट रिलीज करवाने के लिए, एडमिट भी किया था। वो एक मीडिया चैनल का हेड है, उनको मतलब कंसाइनमेंट रिलीज करने के लिए एडमिट करने का कोई मतलब उनका रोल ही नहीं होना चाहिए। पत्रकार दलाल नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट को कभी भी दलाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दलाली किया, एडमिट भी किया कि मैंने दलाली किया। उसको कहां पहुंचा दिया पिनराई विजयन ने भी, हिंदुस्तान की राज्यसभा का मेंबर बन गया वो। तो ये सबसे बड़ा मतलब ये सब चर्चा होना चाहिए कि दामाद को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया वो अलग बात है, कि सेकंड टर्म किसी को दिया कि नहीं दिया वो अलग बात है। ये कैबिनेट फॉर्मेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन बात ये है ना कि ये मतलब प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये सब मुद्दा केरल की ये जीत के पीछे मतलब चुपना नहीं चाहिए। ट्रू। एक चीज मैं प्रोफेसर ये जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की बात करें, हुआ क्लेमिंग की दे विल कम इन पावर, और 21 सीटें ही जीत पाई कांग्रेस आउट ऑफ 93 दे कंटेस्टेड। के रामचंद्रन उनके पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और एम रामचंद्रन माफ करिएगा, और रमेश चन्नीथला विपक्षी लीडर थे। लेकिन अभी भी रमेश चन्नीथला वर्सेस वी सतीशन चल रहा है। वी सतीशन के हम दावा कर रहा है कि 11 विधायक हमारे साथ हैं आउट ऑफ 21। रमेश चन्नीथला कैम कह रहा है कि सब हमारे साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ऑब्जर्वर बन के गए थे, अभी बॉल कहा जा रहा है कि सेंट्रल हाई कमांड के पाले में है। थोड़ा सा स्टेक्स इसलिए भी बढ़ जाते हैं, एक तो बीजेपी कांग्रेस ने मिस किया, दूसरी चीज राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और जो सलमान खुर्शीद और तमाम लोग, चूंकि आज 21 मई है जब हम ये शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तमाम लोग नए सिरे से राजीव गांधी, राहुल गांधी सब करने में लगे हुए हैं, कोरस गाने में। और वो वायनाड से सांसद हैं, 21 में 20 सीटें आप जीत के, और फिर इतनी छींचल इधर हुई। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को लेकर बयानबाजी हो रही है, और अब झगड़ा चल रहा है कि नया प्रेसिडेंट कौन होगा और नया विपक्ष का नेता कौन होगा। इस पर आपका क्या सोचना है सर? देखिए मतलब आजकल अगर हिंदुस्तान की मतलब बिजनेस कोई बिजनेस रिपोर्टर से आप पूछे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला कॉस्मेटिक चीज क्या होता है जी, वो हेयर डाई होता है। ये जितना भी नाम लिया ना, मुल्लेपल्ली रामचंद्रन और रमेश चन्नीथला से लेके सब कुछ, ये सब अभी रिटायर होके मतलब अगर इनका पेंशनेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेंशनेबल नौकरी होते थे, कम्यूटेड पेंशन भी लेने का टाइम हो गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे उनका चेहरा, ये पूरा मतलब बाल पूरा मतलब एकदम जेट ब्लैक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नौजवान है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ा केरल में प्रॉब्लम है कि इस टाइप का जो मुल्लेपल्ली रामचंद्रन से लेके रमेश चन्नीथला तक, कुम्मन चांडी तक, जो पिछले एक जनरेशन का लीडर हुआ करते थे, जिसने भी कोई आंदोलन नहीं बनाया था, किसी का मतलब ये गुट में शामिल होके वहां पे जाके बैठ के पूरा अपना मतलब सेटिंग करके जो नेता बन के बैठ गए, तो उनको प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने से कांग्रेस को वहां खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस को अगर वहां पे, और मतलब ऑफ हैंड अभी बोलता हूं, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सतीशन को अपॉइंट करके शाफी परम्बिल जो पालक्काड में श्रीधरन को जो हराया, उनको भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देने से कांग्रेस अपना जो खास करके मुस्लिम लीग का जो इलाका में जो फॉलोइंग है उसको भी बचा सकते हैं। और यूथ के बीच में सतीशन एक इम्पैक्ट कराएगा उनको, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और कांग्रेस को अगर केपीसीसी प्रेसिडेंट नाम से किसी को अगर बनाना, तो एक व्यक्ति है जो केरल की कहीं भी जाके चुनाव लड़ने का और एक पब्लिक मीटिंग करा के कम से कम 5,000 लोगों को इकट्ठा करने का मतलब एक कैपेबल व्यक्ति है, वो के मुरलीधरन।
जो अभी भी अपना मतलब सेफ सीट कहीं भी वो लड़ सकते थे, कैलिकट से लड़ सकते थे, कहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन वो मतलब नेमोम में जाके एक सिटिंग बीजेपी सीट में जाके कंटेस्ट करने का मतलब अपना ये दिखा है। और के मुरलीधरन इज वन पर्सन हु कैन अपील अक्रॉस केरला एंड ही कैन प्रोबेबली बिकम द बेसिकली चेंज ऑफ गार्ड का वक्त आ गया है, कांग्रेस इस पे ध्यान देना दे। वाज ओवरड्यू। पिछले चुनाव से पहले ही अगर चनितला और ये सब मुल्लापल्ली रामचंद्रन को चेंज कर देते तो कांग्रेस का हाल 41 सीट में नहीं रखते थे यूडीएफ का। यूडीएफ, ट्रू। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर मेरा ये है कि कांग्रेस की हमने बात की, लेफ्ट की बात की, बीजेपी का भविष्य क्या है केरल में? देखिए फिलहाल बीजेपी को मतलब बीजेपी ने अपना बिल्डअप और उम्मीद मतलब रियलिटी से ज्यादा एक बलून फ्लोट किया था केरल में। और जो परिणाम निकला था उस परिणाम में ये मतलब उससे लोग उठ नहीं पाए अभी तक। बस कांग्रेस मुक्त केरला करके मतलब अभी एक छोटा सा एक कंसोलेशन है। लेकिन बात ये भी है केरल, जैसे हम कांग्रेस के बारे में बता रहे थे, बीजेपी के अंदर भी जितना भी प्रॉब्लम्स थे कि बाला जो दिल्ली में था पत्रकार, बहुत साल से वो मतलब बीजेपी मतलब एबीवीपी का और आरएसएस का रहा। बाला ने मतलब अपने एक क्षेत्र ढूंढ के वहां से चुनाव लड़ने का मतलब तैयारी में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। केरल में भारतीय जनता की पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी। ओके। और मीडिया में इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अच्छा है? उसके अंदर की जो गुटबाजी के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती। केरल के अंदर बहुत ज्यादा गुट है, उनके बीच में झगड़ा है। और खास करके मतलब अभी तक एक सोशल ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि नायर की पार्टी हो कि ईड़वा की पार्टी हो कि और कोई समुदाय की पार्टी हो। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितना इंपॉर्टेंट है कि आपको जात के साथ एक जोड़ना, बिहार की राजनीति में जितना इंपॉर्टेंट है, तो केरल की भी और तमिलनाडु का भी राजनीति में उतना ही इंपॉर्टेंट है। वहां का लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जात नहीं है, लेकिन कोई भी बोलेगा ना हमारे यहाँ जात नहीं है, वहां पे सबसे ज्यादा जात उधर ही होता है। तो जात ऐसी चीज है मतलब जितना ज्यादा कोई छुपाना चाहता है कि आप मान के चलना चाहिए, वहां पे जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एज फार एज इट इज कंसर्न, उनको मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाने का, एक रणनीति बनाने का एक शुरुआत भी नहीं की। और ये सोच के जाना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे केरला में हमको वोट मिलेगा, कि भारतीय जनता पार्टी भी वही सोच रहे थे, तो वो उसका मतलब एक लिमिटेशन होता है। ओके, ऑलराइट प्रोफेसर, आपने इतना सारा वक्त दिया। इट्स ऑलवेज एनरिचिंग लिसनिंग टू यू। थैंक यू सो मच। सी यू सौरभ।